हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स की क्लासेस ली हैं। क्लास 9th के लिए हमने वीडियो बनाए हैं पॉलिनोमियल्स के। आप कंसेप्ट कुछ वहाँ से भी देख सकते हैं, बाकी सभी कुछ हम यहाँ पर भी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा बच्चों। पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने चल रहे हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है? ऐसा कोई भी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लें जिसमें क्या हो, कई सारे टर्म्स आएँ। ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स आते हैं उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 और मोर टर्म्स। कोई ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स को कंटेन करे रहता है उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 2x² + 3x + 5 मीन्स यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको बोला जाता है बच्चों? जहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सभी साइंस आ रहे होते हैं। ठीक है, वैसे देखिए 6x + 10 ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। अभी हमने जो 9th क्लास की क्लासेस ली हैं उसमें हमने बताया था पहचान करना कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कभी भी क्या नहीं हो सकती? निगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। अगर निगेटिव फ्रैक्शनल पावर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? px = a0 + a1 + a1x + a2x² + एंड सो ऑन an(x⁴n)। मीन्स यहाँ पर n टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, सभी की पावर्स देखिए सीक्वेंशियल 1 2, पहले यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरीके से दी हैं। जहाँ पर a1 a2 ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं और इनकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। मीन्स ये क्या रहते हैं? नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर कभी भी नहीं होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने जनरल फॉर्म समझ ली, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ ली। अब बात आती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जैसे कोई भी हमने पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, उस पॉलिनोमियल में जो टर्म जो किसी भी एक्सपोनेंट की हाईएस्ट पावर मीन्स कोई भी जो वेरिएबल लिखा है x उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, पूरे पॉलिनोमियल में हम हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं। ठीक, जो हमें हाईएस्ट पावर मिल जाती है वही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए x⁴ + 3x³ + 2x² + 1 इस तरीके से लिखा। तो इसमें देखिए बच्चों हाईएस्ट पावर क्या दिखी? यहाँ पर 4 दिखी ना, 4 सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसमें कौन सा पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? जाके 4 होगी जाके। ठीक, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद में बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक तो हम डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स बताएंगे आपको, और दूसरा किसके आधार पे? टर्म्स के बेसिस पे बताएंगे। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे अगर हम देखें तो कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री हो, मतलब डिग्री तो हाईएस्ट पावर ली ही जाती है। मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, डिग्री 3 हो जाए तो
क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं, जैसे हमने लिखा 2x + 3, ये क्या हो गया देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक बताना है तो x² + 2x + 1 हमने ले लिया, एंड क्यूबिक बताना है तो हमने ले लिया x³ + 3x² + 2x + 1 ले लिया। एंड बाई क्वाड्रेटिक बताना है मीन्स x⁴ वाला तो x⁴ + x³ + 2x² + 2। इस तरीके से देखिए बच्चों हमने समझ लिया चारों क्या हैं, ये डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं कि हमने आपको अच्छे से समझा दिए। अब हम देखने चल रहे हैं किसके बेस पे, टर्म्स के बेस पे, कि अगर सिंगल टर्म है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें सिंगल टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, अगर 2 टर्म हो जाते हैं तो बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम, ट्राइनोमियल। तो देखिए अब मोनोमियल क्या होगा, देखिए मोनोमियल, एक तो मोनोमियल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बाइनोमियल, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक, तो देखिए मोनोमियल है तो मान लिया हमने सिर्फ 2x ले लिया, ये क्या है मोनोमियल है, x² + 2 ले लिया, 2x ले लिया, ये क्या हो गया बाइनोमियल हो गया, एंड 3x³ + 5x² + 2x ले लिया तो ये क्या हो गया जाके ट्राइनोमियल। मीन्स एक टर्म है तो क्या होगा जाके वो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो गए तो ट्राइनोमियल। इस तरीके से हमने ये सभी चीज़ सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखने चल रहे हैं एक चीज़ और, हम आपको बता दे रहे हैं रफली ही, क्योंकि वो हम बता चुके हैं अपनी 9th क्लास की वीडियोज़ में। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, मीन्स वो वैल्यू x में रखने पर पॉलिनोमियल में पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, ये हो गया। अब हम देखने चल रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीन्स हम देखेंगे कि कोई भी अगर हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तब हमें बताना होगा कि वहाँ पर कितने ज़ीरोज़ बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, लीनियर के लिए। लीनियर के लिए देखते हैं क्या है, फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल में अगर क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है, जहाँ पर a is not equal to 0। तो ग्राफ ऑफ इसे अगर हम इक्वेशन लेते हैं y = ax + b, अगर y = ax + b इक्वेशन ले रहे हैं इज ए स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन जो है विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, जो कि एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगी, और जब केवल एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगी तो वहाँ पे जीरो कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे। ठीक है, तो मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली 1 0 होता है। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मीन्स फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर a क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू ax² + bx + c मीन्स अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं y इज इक्वल टू ax² + bx + c, इसको हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिखाई देगा। जैसे ऐसे बच्चों देखिए इस तरीके से, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, मतलब या तो सीधा यू या तो उल्टा यू, इस टाइप का दिखाई देगा स्ट्रक्चर। ऐसा देखिए, ठीक है, इस तरीके का दिखाई देगा। तो इसको क्या बोला जाता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है पैराबोला। ठीक है, इसको पैराबोला कहा जाता है।
तो अब हम पैराबोला से चेक करके बताएंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने ज़ीरोज़ हो रहे हैं। तो बच्चों आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 2, मैक्सिमम 2 ज़ीरो हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में अगर हमें इस तरीके से या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाए या इस तरीके से रिप्रेजेंट करा हुआ मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट वाले ग्राफ में देखिए जो पैराबोला है ये किधर की तरफ को है, नीचे की तरफ को है, ठीक है। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक। तो डाउनवर्ड पैराबोला में देखिए ए और बी 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ ए और बी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मीन्स इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक। ऐसे सेकंड वाला देखिए ये अपवर्ड पैराबोला है, इसमें क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पर भी देखिए ए और बी 2 पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है ग्राफ को, इसलिए इसके भी कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ए एंड बी पे। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, एक्स कोऑर्डिनेट ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट जो होंगे वही क्या होंगे, 2 जीरोस होंगे किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं 2 और केस। पहले में हमने बताया मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं, तो हमने 2 जीरोस वाला आपको केस बता दिया। अब हम बताने चल रहे हैं आपको कब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 1 ज़ीरो बनेगा, कब मिनिमम मतलब जीरो कोई भी ज़ीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आइए वो दोनों केस हम बताए दे रहे हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम केस सेकेंड। केस सेकेंड में देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करा हुआ मिल जाए हमें। जैसे ये है एक्स एक्स डैश, ठीक, वाई वाई डैश, इस तरीके से एक ग्राफ सिस्टम है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे तो देखिए इस तरीके से अगर आपको मिल जाए ग्राफ, ऐसे मिला, ठीक, मीन्स देखिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही ये तो अपवर्ड पैराबोला का हो गया। अब हम एक डाउनवर्ड पैराबोला का देख ले रहे हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक। देखिए इस तरीके से मिल जाए, ऐसे ऐसे मिला। तो देखिए ये क्या हो गया, देखिए ये एक सिंगल पॉइंट पे जब कट करे तो वहाँ पे कितने जीरोस बनेंगे, 1 जीरो सिर्फ बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। ये हो गया जाके 1 0 जब बनेगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें बना हुआ नजर आएगा। अब देख लेते हैं हम केस थर्ड। केस थर्ड में देखें क्या होता है। केस थर्ड में हमें किस तरीके से मिले, ग्राफ देखिए आप, ये x है, ये x डैश वाई वाई डैश, हमें इस तरीके से, मतलब वो जो पैराबोला हो वो x एक्सिस को टच ही ना करे, मतलब x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर कट नहीं करेगा तो वहाँ पे कितने जीरोस बनेंगे, कोई भी जीरो नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं बना, और देखिए यहाँ पर देखिए x x डैश वाई वाई डैश, यहाँ पर समझिए बच्चों, देखिए देखिए एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, दूर से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर टच भी नहीं कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है, देखिए ऐसे है, दूर से ऐसे है, ठीक। तो मीन्स जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो उसके कितने जीरोस होंगे, 9 जीरो, कोई भी जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, 9 जीरो। इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहली कंडीशन फिर से एक बार हम आपको रिवाइज कराए दे रहे हैं। केस फर्स्ट क्या बनेगा, जब पैराबोला, पहली चीज है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन में ग्राफ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन आता है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, पैराबोला आएगा। पैराबोला का शेप हमने बता दिया, इस तरीके से बनता है, ठीक।
मीन्स जैसे कोई मोती की माला है, उसको 2 पॉइंट्स पे ऐसे करके पकड़ के हम लटकाएं तो किस तरीके से, जैसे इस तरीके का शेप बनता है, वो क्या होता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, पैराबोला। तो पैराबोला का आप समझ गए। फिर क्या, अब केस 3 बनेंगे पैराबोला में। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 3 केसेस बनेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस, मिनिमम कोई भी जीरो नहीं, नो जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है, जब 2 जीरोस कब बनेंगे, जब पैराबोला जो है, देखिए फर्स्ट केस में पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। जब ग्राफ एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो उसके 2 जीरोस होंगे। ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला। देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्टली 2 पॉइंट ए बी पर कट कर रहा है, यहाँ पर भी ए बी पर कट कर रहा है। मीन्स इसके कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए। यहाँ पर देखिए एक ही सिंगल पॉइंट पे, तो यहाँ पे कितने जीरो हुए, 1 जीरो। यानी सिंगल पॉइंट पे जब इसने कट किया ग्राफ, पैराबोला जो था एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट किया, तो इसका 1 जीरो हो गया। और जब कोई भी देखिए दूर से निकल रहा है, टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ग्राफ, तो वहाँ पे कितने जीरो होंगे, 9 जीरो होंगे, कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक, अब हम देखने चलते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एक दिया है, इसमें हमें सभी जितने भी ग्राफ्स बने हैं, 6 ग्राफ हमें नज़र आ रहे हैं बोर्ड पर, तो 6 ग्राफ में हमें चेक करके बताना है कि किसमें कितने जीरोस होंगे। तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, वाई एक्सिस को कट करता है, उससे हमें मतलब नहीं होता। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करे, देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, मीन्स कितना हो जाएगा, 1 जीरो। कितना हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, और देखिए जो सेकंड वाला है, इसमें देखिए क्या है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। जो एक्स एक्सिस है उसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मीन्स कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरोस। कितने जीरो, 2 जीरोस हो गए जाके। थर्ड देखिए क्वेश्चन, गिनिए 1 2 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कितने जीरोस हो गए जाके, 3 जीरोस हो गए, 3 जीरोस। ठीक, अब देखिए ये वाला ग्राफ देखिए, इसमें कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को हमें देखना, वाई नहीं देखना है। एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, मीन्स कितने जीरो हो गए जाके, 1 जीरो हो गए, 1 जीरो हो गए। ठीक, इस तरीके से हमने देखा। अब देखिए सेकंड ग्राफ देखिए, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिर्फ 1 पॉइंट पे। 1 पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो कितने जीरो, 1 जीरो। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट अगला गिनिए जरा, 1 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस। ठीक, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया। आइए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। कह रहा है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो। ये जो सारे ग्राफ्स दिए हैं ये y इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ्स हैं फॉर सम पॉलिनोमियल्स, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। सभी केसेस में हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ जीरोज पता करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमने क्या बताया, आपको अच्छे से बता चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा होता है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो जीरोज, यहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं है। सेकेंड में देखिए ये तो वाई एक्सिस को कट हुआ, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट हुआ, मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। कितने जीरोज, 1 जीरो। अब सेकेंड में देखिए एक्स एक्सिस को गिनिए जरा, 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज। कितने जीरोज, 3 जीरोज। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ नंबर में कितने पॉइंट्स पे, ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मीन्स इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज। कितने जीरोज, 2 जीरोज। अब देखिए नेक्स्ट में एक्स एक्सिस को गिनिए जरा, 1 2 3 4 पॉइंट्स पे एग्जैक्टली कट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कितने जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज। कितने जीरोज, 4 जीरोज, 4 जीरोज। ठीक,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने पॉइंट पे गिनिए जरा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखिए 1 पॉइंट यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, मीन्स 1 2 3 एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स हो गए जाके 3 पॉइंट्स, मीन्स ये इसके कितने जीरोज हो गए 3 जीरोज हो गए जाके। उम्मीद है आपको बच्चों इतनी चीज़ अच्छे से खूब बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो इतना आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके आगे की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तब तक के लिए आप खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।